आपके अवचेतन मन की शक्ति, एक अदृश्य ताकत जो आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे सिर्फ अपने मन की शक्ति से हासिल कर सकते हैं? यह सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है। डो जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाती है कि हम में वह अदृश्य ताकत है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इस किताब में अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। यह किताब केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने का एक व्यावहारिक तरीका है। जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को ध्यान से देखते हैं तो यह समझ में आता है कि हमारा दिमाग, विशेष रूप से हमारा अवचेतन मन, किसी भी चीज को संभव या असंभव बनाने की शक्ति रखता है। अगर हम इसे सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो यह हमें वह सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं। डो मर्फी ने यह समझाया है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक सचेत मन और दूसरा अवचेतन मन। सचेत मन वह हिस्सा है जो हमारे दिन प्रतिदिन के निर्णयों और कार्यों को नियंत्रित करता है, जबकि अवचेतन मन हमारे गहरे विश्वासों, भावनाओं और विचारों से जुड़ा होता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो यह हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अवचेतन मन की शक्ति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमारी सोच, विश्वासों और विचारों के आधार पर कार्य करता है। डो मर्फी ने उदाहरणों और वास्तविक जीवन के अनुभवों का इस्तेमाल किया है ताकि हम समझ सकें कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम इसे सकारात्मकता, आत्मविश्वास और विश्वास से भरते हैं तो यह हमें जीवन में सफलता, समृद्धि, अच्छे रिश्तों और अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा। इस किताब में हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन से संवाद कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके लिए डो मर्फी ने स्वसुझाव, मानसिक चित्रण और ध्यान जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वसुझाव का मतलब है कि हम खुद से सकारात्मक बातें कहें और बार बार उन्हें दोहराएं। ये सकारात्मक विचार धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में समाहित हो जाते हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते हुए हम न केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि हम अपनी वित्तीय स्थिति, रिश्तों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी बेहतर बना सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारे दिमाग की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपनी दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब यदि आप तैयार हैं तो हम इस किताब के गहरे तत्वों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति को अपनी सफलता और खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अवचेतन मन को समझना। डो जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हमारा अवचेतन मन एक गहरी और शक्तिशाली शक्ति है जिसे हम सही दिशा में उपयोग करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अवचेतन मन हमेशा हमारे जीवन को आकार देने के लिए कार्य करता है, लेकिन यह हमें हमेशा उसकी शक्ति का एहसास नहीं होता। यह हमारे विचारों, विश्वासों और विचारधाराओं से प्रभावित होता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अवचेतन मन का काम है हमारी सोच, विश्वास और विचारों को सही दिशा में ले जाना। डो मर्फी ने इसे एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति के रूप में चित्रित किया है जो बिना किसी मेहनत के हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और स्वस्थ विचार डालते हैं तो वह हमारी जिंदगी में उन्हीं विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। सचेत मन और अवचेतन मन, यह समझना जरूरी है कि सचेत मन और अवचेतन मन के बीच क्या अंतर है। सचेत मन वह हिस्सा है जो हमारी सोच और निर्णयों को नियंत्रित करता है। जब हम जागरूक होते हैं तो हमारा सचेत मन कार्य करता है। ये वही मन है जो हम हर दिन उपयोग करते हैं जब हम निर्णय लेते हैं, समस्याओं का हल निकालते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं। वहीं अवचेतन मन वह गहरा हिस्सा है जो हमारे जज्बात, यादें और विश्वासों से जुड़ा होता है। यह हमारी जिंदगी में लगातार कार्य करता रहता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। अवचेतन मन की शक्ति यह है कि यह हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े विचार को साकार करता है। इसका उद्देश्य है हमारे विचारों को हमारे जीवन में उतारना, चाहे वे अच्छे हों या बुरे,
सकारात्मक सोच और विश्वास की शक्ति डॉ मर्फी का कहना है कि यदि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालते हैं तो यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल देता है। यदि हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक विचार होते हैं तो यह नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। इस कारण से सकारात्मक सोच और विश्वास की शक्ति का महत्व अधिक है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि वह हमें सफलता, समृद्धि और शांति की दिशा में ले जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जो सोचते हैं वह हमारे जीवन में होता है। यदि हम अपने आप से कहते हैं कि हम सफल हैं, हम स्वस्थ हैं या हम खुशहाल हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। लेकिन अगर हम बार बार यह सोचते हैं कि हम असफल हैं, बीमार हैं या हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा अवचेतन मन वही स्थिति उत्पन्न करता है। डॉक्टर मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जो यह दिखाते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने लोगों के जीवन में सुधार किया है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग जिन्होंने अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डाले, उन्होंने अपनी बीमारियों का इलाज किया, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारा और अपने रिश्तों में खुशहाली पाई। स्वसुझाव और मानसिक चित्रण। स्वसुझाव और मानसिक चित्रण दो ऐसी शक्तिशाली तकनीकें हैं जिन्हें डॉ मर्फी ने अपने पुस्तक में बताया है। स्वसुझाव का अर्थ है अपने आप से सकारात्मक बातें कहना। यह एक तरह का आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वह हमारे जीवन में उन्हीं सकारात्मक विचारों को उतारने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने आप से बार बार कहते हैं मैं सफल हूँ, मेरे पास समृद्धि है या मैं स्वस्थ हूँ, तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को आत्मसात करता है और हमारे जीवन में इन्हीं सकारात्मक परिणामों को उत्पन्न करता है। डॉ मर्फी का कहना है कि स्वसुझाव का अभ्यास हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। मानसिक चित्रण, मेंटल इमेजरी। मानसिक चित्रण एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जो डॉ मर्फी ने अपने पुस्तक में विस्तार से बताई है। मानसिक चित्रण का मतलब है अपनी आंखों के सामने अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और सपनों की स्पष्ट और जीवंत तस्वीर बनाना। यह चित्रण हमारे अवचेतन मन को हमारे लक्ष्य की ओर एक मानसिक दिशा देता है। मानसिक चित्रण का अभ्यास करने से हम अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में एक स्पष्ट और सटीक चित्र के रूप में डाल सकते हैं। जब हम बार बार उन चित्रों को सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें उन चित्रों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करता है। डॉ मर्फी के अनुसार यह एक शक्तिशाली तरीका है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। समृद्धि और वित्तीय सफलता। डॉ मर्फी ने यह भी बताया कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में समृद्धि और सफलता के विचार डालते हैं तो यह हमें उन्हीं विचारों की ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल सोचने से ही हम अमीर हो जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि जब हम अपनी सोच को समृद्धि और सफलता की ओर मोड़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी में अवसरों को आकर्षित करते हैं। हमारी सोच और विश्वासों से ही हमारे वित्तीय अवसर उत्पन्न होते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालते हैं कि हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो हम खुद को उन अवसरों के लिए तैयार कर लेते हैं जो हमारी सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति। अवचेतन मन का हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। डॉ मर्फी का कहना है कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपनी शारीरिक समस्याओं का इलाज भी कर सकते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक और स्वस्थ विचार रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। बहुत से लोग जिन्होंने अपने अवचेतन मन को स्वस्थ रहने के लिए प्रशिक्षित किया, उन्होंने मानसिक और शारीरिक समस्याओं से बाहर निकला। इस प्रकार अवचेतन मन का प्रभाव हमारे शरीर की हर कोशिका पर पड़ता है। जब हम सकारात्मक विचारों से अपने मन को भरते हैं तो यह हमारी शारीरिक स्थिति को भी सुधारने में मदद करता है। रिश्तों में सुधार। अवचेतन मन की शक्ति का प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालते हैं तो हमारे रिश्ते भी सकारात्मक रूप से बदलते हैं। डॉ मर्फी का कहना है कि हमें अपने रिश्तों में प्यार, समझ और सहनशीलता की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जब हम इस मानसिकता के साथ सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें
अच्छे और समझदार रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित करता है। अवचेतन मन की यह शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमारे विचारों और विश्वासों का प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। अगर हम दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वही विचार अंकुरित होंगे जो हमें दूसरों से भी वही प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद करेंगे। अवचेतन मन का प्रभाव और जीवन में सफलता हमेशा यही सवाल उठता है कि हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग कैसे करें ताकि हम जीवन में सफलता हासिल कर सकें। जोसेफ मर्फी ने अपने पुस्तक में यह बात स्पष्ट रूप से बताई है कि अवचेतन मन का प्रभाव हमारी पूरी जीवन यात्रा को निर्धारित करता है। हम जिन विचारों को अपने मन में बार बार दोहराते हैं वे हमारे जीवन में परिवर्तनों को लाते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम सक्षम हैं तो हमारे अवचेतन मन में यह विचार समाहित हो जाता है और हम अपने आत्मविश्वास से उन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। वहीं अगर हम यह मानते हैं कि हम असफल हैं तो हम हर कदम पर डर और संकोच महसूस करते हैं जो हमें सफलता की ओर बढ़ने से रोकता है। मर्फी ने उदाहरण दिया है कि किस तरह से लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके बड़ी सफलता प्राप्त की। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास की कमी महसूस करता था, उसने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डाला कि वह सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है और उसे सफलता मिलेगी। उसने स्व सुझाव की तकनीक का पालन करते हुए अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदला और अंततः उसने अपने लक्ष्यों को हासिल किया। इस प्रकार के उदाहरण बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने से हम अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों से अपना भाग्य बना सकते हैं। यह पुस्तक केवल एक मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह एक जीवन शैली की ओर संकेत करती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।